बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहरबास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए लेकर आता हूं फिजिक्स, मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लास की इंपॉर्टेंट वीडियोस। इसके अलावा हमने एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को भी शुरू किया है, यूनिट नंबर 3 को शुरू किया। एक्सरसाइज 3.1 और 2 की वीडियोस आपके पास पहुंच चुकी। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के स्मार्ट सिलेबस सिंपल का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये एक लंबी एक्सरसाइज है, इसको 3 डिफरेंट लेक्चर्स में हमने डिवाइड कर लिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि क्यों ना हम चैप्टर नंबर 3 के साथ साथ जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है और आपके पेपर का सेकंड पार्ट बनता है, उसको भी साथ ही क्यों ना शुरू कर लिया जाए। तो इसलिए आपके कमेंट्स की जरूरत है। अगर आप कमेंट्स में मुझे बता देंगे कि साथ इस चैप्टर नंबर 3 के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री को भी शुरू कर लिया जाए, और जब चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक हमारे कंप्लीट हो तो साथ ही ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए। तो मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। अगर आप विलिंग होंगे कि इस यूनिट नंबर 3 के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन को भी शुरू कर लिया जाए तो उसकी वीडियोस भी शुरू की जाएंगी, ताकि थोड़े वक्त के अंदर आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, आपका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इसके 3 पार्ट्स हैं और एक पार्ट नंबर 1 उसने कहा अवेल्युएट। ये आपको सामने बना हुआ एक डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है। मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से, बड़े आराम से, अच्छी तरह फाइंड करूंगा ताकि आने वाली एक्सरसाइजेस के लिए इसकी वैल्यू को फाइंड करना आसान हो जाए। क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का, ये इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये आगे चल के मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस जो है यूनिट नंबर 3 की उसमें हमने फाइंड करनी है, इसलिए डायरेक्ट किया करेंगे। लेकिन ये इन डिटेल होगी तो अच्छी तरह क्लियर कर ले। सबसे पहले क्या किया जाता है, फर्स्ट रो जो है उसके साइन चेंज। ये पहला मेंबर है प्लस का हुआ करता है, सेकंड मेंबर माइनस का और थर्ड मेंबर फिर प्लस का। इन साइंस को इस्तेमाल करेंगे, इन डिटेल इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आइंदा जब अगर डिटर्मिनेंट आ गया, किसी जगह इस तरह के डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ी जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा तो कैसे सॉल्व करना है वो सिंपल मेथड हुआ करेगा। तो सबसे पहले प्लस का 5 है, प्लस के 5 मैंने लिख दिए। अब बाकी डिटर्मिनेंट कौन सा बनता है बना देता हूं, लेकिन जब आइंदा क्वेश्चन होंगे तो इस तरह नहीं बनाया जाएगा। 5 वाला कॉलम भी छोड़ देना, रो भी छोड़ देनी है। -1 है, माइनस के 3 है, 1 है और उसके बाद 2 है। अब इधर गौर करें, ये माइनस है और ये माइनस है, तो लिखा जाएगा माइनस इंटू -2। अब 2 जो है जिस कॉलम में है और जिस रो में है इसको छोड़ देंगे तो बाकी मेंबर्स लिख दिए जाएंगे। ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, 3 -2 आएगा, 3 -2 और -3 और 2 आएगा, -3 और 2 आएगा, ये भी लिख दिया। उसके बाद बाहर प्लस है लिखेंगे, लेकिन अंदर नंबर के साथ क्या है, माइनस है, ये लिख दिया। और बाकी डिटर्मिनेंट कौन सा होगा, ये जहां -4 है
ये कॉलम छोड़ दिया और रो भी छोड़ दी। 3 माइनस 1 3 आएगा, माइनस 1 आएगा, उसके बाद -2 और 1, -2 और 1 आ गया है। अब इनको एक्सपेंड करना और सिंप्लीफाई करना, प्लीज देख लीजिएगा। प्लस के 5 को 5 ही लिखा जाएगा। अब ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और इस डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट पीछे मैंने भी सॉल्व कर दिया और 9th के अंदर भी आप सॉल्व कर रहे हैं। फार्मूला लगेगा AD माइनस BC। फार्मूला कौन सा लगेगा? AD माइनस BC। तो A पे -1 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2 आ गया। अब माइनस फार्मूले का, और ये भी माइनस पड़ा हुआ है, माइनस माइनस प्लस 3 1 3 हो गया। उसके बाद ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस ही आता है, डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है। तो ये सेम साइन है, बाहर भी माइनस अंदर भी प्लस आ गया। 2 उसी तरह। अब इस डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है खोल देते हैं। 3 2 6 हो गया। 2 दफा माइनस ये और तीसरा माइनस फार्मूले वाला, माइनस ही रहेगा। 3 2 6 ये आ गया। उसके बाद प्लस माइनस डिफरेंट साइन है तो माइनस आ जाएगा। ये 4 आ गया इनटू AD माइनस BC। AD माइनस BC 3 1 से मल्टीप्लाई होगा। 3 1 3 और माइनस फार्मूले का, और 2 दफा माइनस या 3 दफा तो माइनस ही रह गया। 2 1 2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बाहर 5 उसी तरह, माइनस के 2 है प्लस के 3 तो 1 रह गया, लिख दिया। उसके बाद आगे क्या है? प्लस का 2 है, 6 में से 6 तो 0 रह गया। फिर माइनस के कितने हैं? माइनस के 4 है, 3 में से 2 गए तो 1 आ गया। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 5 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया? 5 1 5, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, -4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 4 आ जाते हैं। अब 5 में 0 ऐड करें तो 5 ही रहता है, 4 माइनस करें तो हमारे पास दिए गए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ जाती है और यही हमारा आंसर है। फिर जल्दी से देख लें, बहुत अच्छी तरह देख लें, क्योंकि इस तरह ये मुख्तलिफ जगहों पे आएगा, क्रैमर रूल में आएगा और जगहों पे डिटर्मिनेंट को ओपन करना आएगा जिसका ऑर्डर कम से कम 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 4 वगैरह भी आ सकते हैं। तो दिए गए डिटर्मिनेंट के साइन चेंज करेंगे। ऊपर वाली रो के प्लस माइनस प्लस 5 प्लस का, बाकी 5 वाली रो भी छोड़ देनी है, कॉलम भी बाकी मेंबर्स लिख देने हैं। उसके बाद माइनस इंटू -2, सेकंड कॉलम छोड़ देना, रो छोड़ देना है। 3 -2 -3 और 2 आ गया। उसके बाद प्लस बाहर अंदर -4, ये कॉलम भी जाएगा, रो भी जाएगी। 3 -1 -2 और 1 लिख दिया। इसको एक्सपेंड करेंगे। 5 उसी तरह -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 माइनस फार्मूले का और माइनस ये माइनस माइनस प्लस 3 1 3, माइनस माइनस प्लस 2, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, माइनस फार्मूले वाला और 2 दफा माइनस। माइनस जब हो ना ऑड टाइम्स तो माइनस ही रहता है, और अगर माइनस मल्टीप्लाई हो इवन टाइम्स तो प्लस हो जाता है। 2 दफा ये और 1 दफा फार्मूले वाला 3 टाइम्स तो माइनस रह गया। 3 2 6, आगे प्लस माइनस माइनस के 4, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 आ गया। 1 दफा माइनस, 2 दफा माइनस और फार्मूले वाला तीसरी दफा तो ऑड नंबर है, ऑड टाइम्स माइनस है तो -2 1 2। अब 5 इंटू 1 आ गया, 2 इंटू 0 आ गया, माइनस के 4 इंटू 1, 5 1 5, ये 0 हो गया, माइनस के 4, 5 प्लस 0 5 ही रहता है,
और 4 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। और यही, अब अगली बात सुन ले, अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो नंबर आए, जैसा कि ये 1 आ गया, तो वो डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? नॉन सिंगुलर। और अगर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करें और उसको सॉल्व करें, उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं, तीनों करने की कोशिश की जाएगी। पार्ट नंबर 1 है, इसके अंदर उसने लिखा, ऊपर लिख दिया, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। तो जहां भी विदाउट एक्सपेंशन आए, समझ लो कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट्स के लिए, वो माइंड में होनी चाहिए। तो उनको इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले कौन सी साइड लेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि इस साइड को हमने प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल है। कैसे 0 के इक्वल लेके आएंगे? प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो इसको लिखेंगे, दिया गया डिटर्मिनेंट क्या है? 6 है, 7 है, 8, 3, 4, 5, 2, 3 है और 4 है। तो ये डिटर्मिनेंट लिख दिया। आगे इस पर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। तो एक डिटर्मिनेंट, मुख्तलिफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल, उनमें से हमने कोई इस्तेमाल करनी होती है। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। तो ये जो सेकंड रो है, इसको फर्स्ट रो में से माइनस करें। 6 में से 3 रह जाएंगे, 7 में से 4 3 रह जाएंगे, 8 में से 5 तो 3 रह जाएंगे। इसका मतलब है सेम। उसके बाद एक और बात पे गौर करें, 3 में से 2 माइनस करें तो 1 रह गया, 4 में से 3 माइनस करें तो 1, और 5 में से 4, तो आगे इशारा। उसके बाद हम लिखेंगे यहां R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। इसका क्या मतलब? R1 में से R2 को माइनस करते हैं और R2 में से R3 को माइनस करने लगे हैं जी। 6 में से 3 माइनस करें तो 3 आ जाता है, 7 में से 4 माइनस करें तो 3 आ जाता है, और 8 में से 5 माइनस करें तो 3 आ जाता है। ये हो गया R1 माइनस R2 हो गया। उसके बाद R2 माइनस R3 करते हैं तो 3 में से 2 1 आ गया, फिर 4 में से 3 1 आ गया, 5 में से 4 ये भी 1 आ गया, बाकी 2 3 और 4 हमने उसी तरह लिख दिया। अब इस डिटर्मिनेंट पे गौर करें, रो 1 में से 3 कॉमन ले लेते हैं, लिखेंगे टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R1 जी, 3 कॉमन ले लिया, बाकी ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 हो गया, 1 1 1 लिख दिया। उसके बाद सेकंड रो जो है, पहले ही 1 1 1 है, 1 1 1 लिख दिया, नीचे 2 3 4 2 3 और 4। अब एक स्टेटमेंट, सिंस R1 एंड R2 are identical
so the value of debt is जीरो। ये एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट हो, उसकी टू रोज या टू कॉलम्स आइडेंटिकल हो, तो सारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो क्या हो गया, 3 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। इट इज राइट हैंड साइड। फिर सुन ले, हमने किया क्या, ये डिटर्मिनेंट दे दिया गया था इक्वल टू जीरो। उसने कहा विदाउट एक्सपेंशन शो दैट कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आती है, राइट हैंड साइड के। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, थोड़ा सा गौर किया, और भी तरीके हैं, और तरीके से भी ये हो जाएगा, लेकिन उनमें से ये एक मेथड है। थोड़ा सा गौर से देखा तो 6 में से 3 माइनस करें 3 आता है, 7 में से 4 माइनस करें 3 आता है, 8 में से 5 माइनस करें 3 आता है। ये बात हो गई, कुछ सिमिलैरिटी आ गई। नीचे फिर देखा तो 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आता है, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आता है, 5 में से 4 माइनस करें तो 1 आता है। तो हमने क्या लिख दिया, R1 माइनस R2, फिर R2 माइनस R3, ये कर दिया। हमारे पास 3 3 3 1 1 1 2 3 4, ये थर्ड रो उसी तरह लिख दी। अब थोड़ा सा गौर करें तो ये 3 3 है, R1 से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। जब 3 कॉमन ले लिया तो यहां भी 1 आ जाएगा, ये भी 1, ये भी 1 हो गया, हमने लिख दिया। तो R2 तो पहले ही 1 1 है, थर्ड रो को 2 3 4 उसी तरह लिख दिया। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि कोई डिटर्मिनेंट हो, उसकी 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो, यानी एक जैसे हो, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। 3 उसी तरह लिखा, पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई, और जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी, हमने विदाउट एक्सपेंशन प्रूव कर दिया कि लेफ्ट साइड पे मौजूद डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है। जी तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, 2 3 माइनस 1 1 1 0, 2 माइनस 3 5 इक्वल टू 0। इसको भी विदाउट एक्सपेंशन हमने प्रूव करना है। तो कौन सी साइड लेते हैं, पक्की बात है लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। टू 3 माइनस 1 लिख दिया, 1 1 और 0, 2 माइनस 3 5, 2 माइनस 3 और 5। अब थोड़ा सा डीपली गौर करें तो क्लियर हो जाता है कि क्या करना है। कॉलम सेकंड को कॉलम 1 से सबट्रैक्ट करें तो लिखेंगे C1 माइनस C2। C1 मीन फर्स्ट कॉलम और C2 मीन सेकंड कॉलम। तो सबट्रैक्ट करते हैं, 2 माइनस 3, फिर 3 उसी तरह लिख दिया, और माइनस 1, 1 माइनस 1 और 0, फिर 2 माइनस 3, फिर माइनस 3 और 5। अब हमारे पास आ गया 2 में से 3 माइनस करें तो -1, फिर
3 उसी तरह -1, 1 में से 1 माइनस करें तो 0, फिर 1, फिर 0, 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3, 5 -3 और 5 जी। ये माइनस करने पे के बाद गौर कीजिएगा, -1 0 5 -1 0, C1 और C3 आइडेंटिकल हो गया, तो लिखेंगे सिंस C1 एंड C3 यानी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल so the value of that is 0, यानी ये जो डेट है इसके अंदर C1 और C3 आइडेंटिकल हो गया, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हुआ। तो फिर क्या हो गया, ये हमारा क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, और यही हमारा प्रूफ था कि विदाउट एक्सपेंशन इसको प्रूव करना था कि इक्वल टू 0 है, और हमने प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना था। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, विदाउट एक्सपेंशन ही करना है हमने, तो गौर कीजिएगा, ये भी बहुत सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिएगा, आप कहेंगे सब्ट्रैक्ट ही किए जा रहे हैं, तो सबसे आसान बात ही ये है, C1 को C2 में से सब्ट्रैक्ट करें, 1 में से 2 में से 1 1 रह जाएगा, 5 में से 4 1 रह जाएगा, 8 में से 7 1 रह जाएगा, और C2 को C3 में से माइनस कर दे, यही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग C1 from C2 and C2 from C3। मैंने वर्डिंग में लिख दिया, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, फिर गौर कीजिएगा, C1 है, C2 में से 2 में से 1 माइनस किया तो 1 रह गया, 5 में से 4 माइनस किया तो सॉरी ये 1 4 और 7 तो उसी तरह ही आएगा। अब 2 में से 1 1, 5 में से 4 1, 8 में से 7 ये भी 1। अब क्या करना, आगे क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्टिंग C2 फ्रॉम C3। ये जो C2 है C3, 3 में से 2 1, 6 में से 5 1 और 9 में से 8, ये भी क्या आ गया 1। अब क्या लिखेंगे, सिंस C2 and C3
C2 and C3 are आइडेंटिकल, यानी कॉलम नंबर 2 और 3 क्या हो गया, सेम हो गया, आर आइडेंटिकल, सो द वैल्यू ऑफ डेट इज 0। तो इसकी वैल्यू भी क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। और यही हमने प्रूफ देना था पार्ट नंबर 1, 2 और 3 के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और वो पार्ट करते हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 के वो पार्ट जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। पार्ट नंबर 2 है, शो दैट 2 3 0 3 9 6 2 15 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 1 0 1 1 2 2 5 1 है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, 2 3 0 फिर 3 9 6 उसके बाद 2 15 और 1 है। तो गौर करें, दो मेथड हैं। 3 हमें दो तरीकों से कॉमन नजर आ रहा है। ये जो कॉलम 2 है इसमें भी 3 कॉमन है और रो जो है R2 इसमें भी 3 कॉमन है। तो क्या करें, पहले हम लिख देते हैं टेकिंग थ्री कॉमन फ्रॉम R2। तो 3 बाहर आ गया, 2 3 और 0 तो उसी तरह, चूंकि यहां से हमने 3 कॉमन लिया, 1 फिर 3 फिर 2 उसके बाद 2 उसी तरह, 15 भी उसी तरह और 1 भी उसी तरह आ गया। अब गौर करें, C2 में से 3 कॉमन है, लिखेंगे टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम C2। ले जी, 3 पहले कॉमन है, एक और दफा 3 कॉमन आ गया, बाकी डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। 2 1 2 लिखा जाएगा उसी तरह, 2 1 2 उसी तरह। C2 से यहां से 3 कॉमन लिया है तो 1 1 और 5 रह जाएगा, 1 1 और 5 यानी 5 3 था 15, आगे 0 फिर 2 फिर 1। अब क्या करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 था 9
इंटू 210 210 112 112 251 2 5 और 1 और ये क्या है? इट इज राइट हैंड साइड। फिर देख ले क्या किया हमने। लेफ्ट साइड क्या थी? 230 396 251 और किसके इक्वल लेके आना था? 9 इंटू 210 112 251। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। जब गौर करें तो कॉलम 2 में से भी 3 कॉमन है और रो 2 में से भी 3 कॉमन है, लेकिन एक स्टेप में काम करेंगे। पहले स्टेप में हमने क्या किया? टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2 इन रो 2। यहां से 3 कॉमन ले लिया 230। उसी तरह यहां से 3 कॉमन लिया, ये 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 132 लिख दिया। फिर नीचे वाला 215 1 उसी तरह। इसके बाद टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम C2, सेकंड कॉलम से 3 कॉमन ले लिया। फर्स्ट कॉलम उसी तरह आएगा 212 यहां से कॉमन ले रखा, 1 आएगा 1 आएगा 5 आएगा, लिख दिया 02। तो अब 3 3 का 9 हो गया, अंदर 210 112 251 रह गया और यही हमारी राइट हैंड साइड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू 3a प्लस एल। तो कौन सी साइड लेते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। क्या है? a प्लस एल है, ए है, उसके बाद ए प्लस एल और ए, फिर ए है और ए प्लस एल है। अब लिखने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। गौर कीजिएगा, ये जो कॉलम 2 है और कॉलम 3 है, इसको कॉलम 1 में ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं इज इक्वल टू ए प्लस एल प्लस ए। हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 को कॉलम 1 में ऐड कर दिया। ए प्लस एल और ए इसमें ए में ऐड हो गया। अब ये वाले भी कर देते हैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस एल। हमने क्या किया? सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया। बाकी यहां ए उसी तरह आएगा, ए प्लस एल उसी तरह आएगा, फिर ए आगे ए और ए प्लस एल उसी तरह। हमने क्या किया? C2 और C3 को C1 में ऐड कर दिया। उसके बाद अगला स्टेप ये क्या बन जाता है? 3a प्लस एल, 3a प्लस एल, ये भी 3a प्लस एल, ये भी 3a प्लस एल। आगे ये क्या रह गया? ए प्लस एल और ए, फिर ए
ए और ए प्लस एल, ये किसके इक्वल हो जाता है? देखिएगा जी, 3a प्लस एल, 3a प्लस, कॉलम 1 में 3a प्लस एल कॉमन है, ले लिया। 3a प्लस एल कॉमन ले लिया, कहां से? कॉलम 1 से। ये कॉलम 1 है, यहां से 3a प्लस एल, 3a प्लस एल, 3a प्लस कॉमन ले लिया, तो यहां क्या रह जाएगा? 1 1 1, फिर ए प्लस एल और ए, फिर ए और ए प्लस एल रह गया। अब क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। रो 1 में से रो 2 को और रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिएगा इधर क्या आ गया? 3a प्लस एल 1 माइनस 1, ए माइनस एल, फिर ए माइनस ए, उसके बाद ए माइनस एल। ये क्या किया? R1 माइनस R3 और R2 माइनस R3, 1 माइनस 1, फिर ए प्लस एल माइनस ए, ये वाला, उसके बाद ए माइनस एल, और नीचे क्या? 1 ए प्लस एल जी। 3a प्लस एल 0 माइनस एल, ये भी कट गया। उसके बाद ये भी 0 आ गया, 1 माइनस 1, और ए से कट गया, ये क्या आ गया? एल, फिर ए से कैंसल, माइनस एल, फिर 1 ए और ए प्लस एल हमारे पास आ गया है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। बाहर क्या है? 3a प्लस एल। फिर देख ले हमने क्या किया, R1 में से R3 को माइनस कर दिया, R2 में से R3 को माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 0 0 माइनस एल, 0 एल माइनस एल, और उसके बाद 1 ए प्लस एल। इसको मजीद सॉल्व करते हैं जी। तो देखिएगा फर्स्ट कॉलम के अंदर 0 0 1, ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गए। बाहर क्या आ जाएगा? हमारे पास 3a प्लस एल इंटू अंदर क्या रह गया? 0 माइनस एल, 0
माइनस एल, एल माइनस एल। फिर देख ले, जब R1 में से R3 माइनस किया R2 में से R, तो हमारे पास रह जाता है 0 0 माइनस एल, 0 एल माइनस एल, 1, ये क्या था 1 ए प्लस एल। तो जिस कॉलम या रो के अंदर एंट्रीज 0 0 और अगली एंट्री 1 हो, वो पूरा कॉलम और पूरी रो कैंसिल हो जाती है, कैंसिल हो गए। वैसे भी 0 0 को सॉल्व करेंगे खत्म हो जाएगा। हमारे पास रह गया एल माइनस एल, 0 और माइनस एल, 0 माइनस एल। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3a प्लस एल इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस एल का स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं, एल के स्क्वायर को शुरू में लिख देंगे, तो एल स्क्वायर इंटू 3a प्लस एल, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।